हेलो एवरीवन, मेरे जिगर के टुकड़ों, क्या है तुम लोगों के हालचाल। उम्मीद करता हूँ कि सब लोग ठीक ठाक होंगे। आप लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, उसका जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, या फिर आप लोग डायरेक्ट टेलीग्राम पे सर्च करो उत्तराखंड पीसीएस, तो वहाँ आप लोगों को ग्रुप मिल जाएगा। ठीक है, देखो आज हम लोग ने डिस्कस करना है कि जो चालुक्यकालीन संस्कृति है, चालुक्यकालीन संस्कृति हो गई, वहाँ का जो साहित्य हो गया, वहाँ का जो धर्म हो गया, ये सारी चीज़ें डिस्कस करनी। तो ये है आप लोगों का जो डैश डैश करके मैंने दिखा रखा है, ये चालुक्य साम्राज्य है। तो कितने एरिया में फैला है, देखो गुजरात का हिस्सा आ गया, महाराष्ट्र हो गया, इधर कर्नाटक हो गया, ये नीचे हल्का सा हिस्सा केरल का, तमिलनाडु का, इधर आंध्र प्रदेश तेलंगाना वाला, ये सारा हिस्सा जो है किसके अंडर है, चालुक्य प्रशासन के अंदर है। चालुक्यों को ऊपर की तरफ क्या है, उत्तर की तरफ हर्ष का शासन था, पूर्व की तरफ पल्लवों का शासन था, और ये जो एक पट्टी दिख रही है ये है कोंकण तट, इसको बोलते हैं। तो कोंकण तट में किसका शासन था, मौर्यों का शासन था। ठीक है, तो देखो ये था चालुक्यों का एक प्रशासनिक विस्तार, चालुक्यों का राज्य विस्तार। अब देखो चालुक्यकालीन संस्कृति में बेसिकली हमने करना क्या है कि किस तरीके से उनका प्रशासन चलता था। ठीक है, हल्का फुल्का एक ओवरव्यू हम लोग इसमें लेंगे कि अपना प्रशासन वो किस तरीके से चलाया करते थे, किस तरीके से उनके साहित्य लिखे गए, मीन्स कि उनके साहित्य में क्या क्या शामिल था, इससे जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में बन सकते हैं। ठीक है, उनके धर्म से रिलेटेड इम्पोर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में बन सकते हैं, उनकी कला से रिलेटेड इम्पोर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में बन सकते हैं। ठीक, चालुक्यकालीन जो टैक्स वगैरह हुआ करते थे उससे रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में बन सकते हैं। तो बेसिकली इस वीडियो में हम लोग ने यही सारी चीज़ें पढ़नी है। सबसे पहले इसमें देखो कि जो चालुक्य प्रशासन है, आप लोगों को पता है कि ये जो पुराना टाइम है, पुराने टाइम पे क्या होता था, जो ऑर्डर चलता था वो राजा का ही चलता था। तो सबसे जो टॉप में होता था वो कौन होता था, जो राजा होता था, यानी कि जो शासक होता था वही क्या होता था, सबसे टॉप पे होता था। मीन्स कि ओवरऑल लास्ट में जो भी होगा, जो भी डिसीजन लिया जाएगा वो किसका होगा, राजा का होगा। अब ये बात अलग है कि अलग अलग जगह में थोड़ा सा चेंजेस देखने को मिलते हैं। देखो वैसे तो पावर राजा के हाथ में होती थी, लेकिन कहीं ना कहीं जो राजा के मंत्री हुआ करते थे, ठीक है, वो प्रशासन को संभालते थे। और उन मंत्रियों का क्या होता था, अब राजा डिसीजन तो ले लेता था, लेकिन उसके पीछे कहीं ना कहीं ठीक है एक मानसिकता होती थी, वो किसकी होती थी, उसके मंत्रियों की होती थी। और ये आपको हर जगह देखने को मिलेगा, ये आपको डेमोक्रेसी में देखने को भी मिलेगा, ये आपको ठीक है राजतंत्र में देखने को भी मिलेगा, हर जगह ये चीज़ आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो देखो इसमें क्या है, आप लोगों का राजा जो होता था वो क्या होता था, सबसे टॉप पे होता था। अब एक चीज़ का ध्यान देना कि जो चालुक्य लेख हैं, ठीक है, चालुक्य जो लेख हैं उनमें मंत्री परिषद का, ठीक है, मंत्री परिषद, देखो मंत्री परिषद का कहीं पे कोई जिक्र नहीं है, किसमें, चालुक्य लेखों में। अब यूपीएससी जो एग्ज़ाम में क्वेश्चन उठाता है वो इसी तरीके से उठाते हैं, जैसे आपको 2-3 स्टेटमेंट दे देगा। मान लो पहला स्टेटमेंट दे दिया कि ये चालुक्य लेखों में मंत्री परिषद का जिक्र है, या फिर चालुक्य लेखों में मंत्री परिषद का जिक्र नहीं है, इस तरीके से 2-3 और स्टेटमेंट दे दिए। ठीक है, फिर पूछेगा बताओ कौन सा सही है कौन सा गलत है, केवल एक, केवल एक, दो, केवल एक, दो, तीन, इस तरीके से। तो ध्यान देना यहाँ पे को कि जो चालुक्य लेख हैं उसमें कहीं पे को भी मंत्री परिषद का कोई जिक्र नहीं है। ठीक है, लेकिन हाँ अब प्रशासन है तो प्रशासन को चलाने के लिए लोगों की ज़रूरत पड़ेगी। तो मोस्टली क्या होता था कि जो राज परिवार के सदस्य होते थे, ठीक है, वही क्या करते थे, प्रशासन को चलाते थे। जैसे राजा होगा, उसकी फैमिली के जो भी मेंबर हैं, ठीक है, कोई किसी डिपार्टमेंट को संभाल रहा है, कोई किसी डिपार्टमेंट को संभाल रहा है, ओवरऑल राज परिवार के जो सदस्य होते थे वही क्या करते थे, ठीक है, ये प्रशासन को चलाने में शामिल होते थे। नॉर्मली क्या होता है कि यहाँ जो सामंत हुआ करते थे, सामंतवाद होता था यहाँ पे को, ठीक है। अब राजा के जो सामंत हुआ करते थे, ये सामंत अपने नाम के आगे, ठीक है, नाम के आगे तत्पाद पद मोपजीवी, तत्पाद पद मोपजीवी, ठीक है, तत्पाद पद
मोपजीवी विरुद्ध लगाते थे। मीन्स कि जैसे कोई राजा है, उसका कोई सामंत है, तो वो अपने नाम के आगे क्या लगाएगा, तत्पाद पद मोपजीवी लगाएगा। तो ये जो तत्पाद पद मोपजीवी विरुद्ध है, ये कौन लगाते थे, ये चालुक्यों के जो सामंत थे वो लगाते थे क्या, तत्पाद पद मोपजीवी विरुद्ध। अब जैसे ठीक है, ये पूरा का पूरा इनका क्या है, राज्य विस्तार है, तो यहाँ पे वो नगर हुआ करते थे। अब आजकल तो हम लोग क्या बोलते हैं, नगर बोलते हैं, सिटी बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ ये लोग नगर को क्या बोलते थे, पट्टन बोलते थे, ठीक, पट्टन। तो इस टाइप के जो फैक्ट हैं वो आप लोग याद कर लेना कि पट्टन या फिर पुर किसको बोला जाता था, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं कि पट्टन या पुर किसको बोला जाता था, ये नगर को बोला जाता था, ठीक है। चालुक्य जो थे वो अपने नगर को क्या बोलते थे, पट्टन या पुर बोलते थे। अब जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि लेखों में मंत्री परिषद का कोई जिक्र नहीं मिलता है, ठीक है, मंत्री परिषद का कोई जिक्र नहीं मिलता है, लेकिन यहाँ पे को क्या होता था, सभाएं हुआ करती थी, ठीक है। नगर का प्रशासन वगैरह चलाने के लिए क्या होती थी, सभाएं हुआ करती थी। अब देखो ये जो सभाएं हैं, प्रत्येक सभा को इसमें क्या बोला जाता था, महाजन बोला जाता था। तो इनके जो नगर होते थे, आज के निगमों की तरह क्या होती थी, इनकी स्थिति होती थी। और हाँ, जैसे अब ये है ना, जैसे मान लो कोई सभा है, उसके जो सदस्य हैं, ठीक है। अब यूपीएससी में हो जाता है, इस टाइप के क्वेश्चन उठा दिए जाते हैं, हालांकि वैसे अभी तक ऐसे क्वेश्चन आए नहीं हैं। जो सभाएं हैं तो उसके कुछ ना कुछ सदस्य होंगे। अब सदस्य का चुनाव किस तरीके से होता था, आखिर कैसे वो चुनेंगे कि हाँ आप लोग क्या बनोगे, ये सभा के सदस्य बनोगे। तो देखो इसका कोई पर्टिकुलर तरीका नहीं था, ठीक। तो यूपीएससी में अगर मान लो ऐसे पूछ लिया जाए कि स्टेटमेंट, पहला स्टेटमेंट कि मंत्रिपरिषद का उल्लेख मिलता है या फिर मंत्रिपरिषद होती है, दूसरा स्टेटमेंट कि आप लोगों को ये दे दिया कि सदस्य चुनने के लिए लॉटरी का इस्तेमाल किया जाता था, बताओ कौन सा कथन सही है, कौन सा कथन गलत है। तो देखो सदस्य चुनने की कोई ऐसी पर्टिकुलर मेथड इनके पास नहीं थी, ठीक। गांव की जो सबसे छोटी इकाई होती थी उसको बोला जाता था गामुंड, ठीक है। क्या बोला जाता था, गामुंड बोला जाता था। तो गामुंड क्या हुआ, एक तरीके से गांव हुआ, ठीक है। गांव क्या होता था, प्रशासन की सबसे छोटी इकाई होती थी और इसको क्या बोला जाता था, गामुंड बोला जाता था, ठीक है। सॉरी, इसको गांव बोला जाता था। इसका जो अधिकारी होता था, जैसे नॉर्मली ग्राम प्रधान वगैरह हो गया, तो गांव का जो अधिकारी होता था उसको गामुंड बोला जाता था। ये थोड़ा सा गलत हो गया। सबसे छोटी इकाई क्या थी, ग्राम यानी कि गांव थी, और गांव का जो अधिकारी होता था उसको क्या बोला जाता था, गामुंड बोला जाता था, ठीक है। अब देखो इसमें आप लोगों का क्या है कि जैसे कुछ टैक्स वगैरह के उल्लेख मिलते हैं। पुलकेशिन द्वितीय ने बाण राज्य को जीतने के बाद, ठीक, कौन से राज्य को, बाण राज्य को जीतने के बाद वहाँ के लोगों पे एक टैक्स लगाया था, ठीक। ये जो टैक्स है इसका नाम था तेरेपौन, ठीक। एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है कि तेरेपौन नामक टैक्स किसने लगाया था। तो ये जो तेरेपौन नामक टैक्स है ये किसने लगाया था, ये पुलकेशिन द्वितीय ने लगाया था। किस पे, बाण राज्य को जीतने के बाद, ठीक है। ये पुलकेशिन द्वितीय का टैक्स है। तो ये किसके रूप में होता था, ये सोने के रूप में होता था। किसके रूप में, स्वर्ण के रूप में, ठीक है। स्वर्ण के रूप में क्या होता था, तेरेपौन नामक टैक्स होता था। अब देखो इनके साहित्य की अगर बात करेंगे तो बेसिकली जो चालुक्य लेख हैं, ठीक है, चालुक्यों के जो भी लेख हैं वो किस में मिलते हैं, संस्कृत भाषा में मिलते हैं। अब एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, चालुक्यों के जो लेख हैं उनकी ठीक है किस भाषा में लिखे गए हैं। ऑप्शन ए होगा संस्कृत, ऑप्शन बी होगा तमिल, ऑप्शन सी होगा तेलुगु, ऑप्शन डी हो गया कन्नड़, ठीक।
अब कभी कभार दिमाग में ये आता है कि यार चालुक्य वंश जो है वो साउथ का है, तो हो सकता है तमिल तेलुगु इनमें से कोई ऑप्शन बने, ठीक। लेकिन ध्यान देना, इनके जो लेख हैं वो किस में लिखे गए हैं, संस्कृत में लिखे गए हैं। जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ हो सकता है तो आप इनको उतार भी लेना। अब देखो इसी में क्या है, आप लोगों का पुलकेशिन द्वितीय का एक सामंत था जिसका नाम था गंगराज दुर्विनीत। गंगराज, ठीक है, गंगराज दुर्विनीत, ठीक, गंगराज दुर्विनीत। देखो ये जो गंगराज दुर्विनीत है, गंगराज दुर्विनीत ने क्या किया कि एक व्याकरण ग्रंथ की रचना की थी जिसका नाम था शब्दावतार। इसका नाम क्या था, शब्दावतार, ठीक है। गंगराज दुर्विनीत कौन था, ये पुलकेशिन द्वितीय का एक सामंत था जिसने एक व्याकरण ग्रंथ की रचना की थी जिसका नाम था शब्दावतार। अब मे भी एग्जाम में अगर पूछ लिया कि शब्दावतार की रचना किसने की थी या फिर शब्दावतार क्या था, ये क्या था, एक व्याकरण ग्रंथ है जिसकी रचना किसने की थी, ठीक है, गंगराज दुर्विनीत ने की थी। और यशस्तिलक चंपू, अब इसको लिखने में थोड़ा सा दिक्कत है, ठीक है, एक मिनट रुकना है, ये ऐसे लिखते हैं इसको अब आप लोग पढ़ लेना, यशस्तिलक चंपू, ठीक, यशस्तिलक चंपू। ये जो यशस्तिलक चंपू है, और नीति वाक्यमृत, नीति वाक्यमृत, यशस्तिलक चंपू और नीति वाक्यमृत, ये जो दो ग्रंथ हैं इसकी रचना की थी सोमदेव सूरी ने, ठीक है। इन दोनों की रचना किसने की थी, सोमदेव सूरी। तो सोमदेव सूरी ने इन दो ग्रंथों की क्या की थी, रचना की थी, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं चालुक्यकालीन कला संस्कृति से। इसी में मैं एक पार्ट और इसका बनाऊंगा जिसमें कुछ और फैक्ट वहाँ पे को हम लोग कवर करेंगे, क्योंकि सारे फैक्ट एक वीडियो में कवर करना मुश्किल हो जाता है, वीडियो लेंथी हो जाता है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये चीज़ें आप लोगों को समझ में आई होगी। मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद, नमस्कार।